Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Kim C. I post videos related to makeup, beauty, hair, DIY tips and tricks and many more things. आज के इस वीडियो में जैसे कि आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा, हम हेयर केयर टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करने वाले हैं। इसके अलावा इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं हेयर मास्क के बारे में बताऊंगी जो आप घर पे बना सकते हैं, जिससे बाल शाइनी होते हैं। अलग अलग टेक्सचर जो हैं बालों के, उनको आप कैसे संभाल सकते हो, कैसे उनकी शाइन को मेंटेन कर सकते हो, कैसे उनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं हेयर की बात करूँ तो हेयर हमारी एक ऐसी एसेसरी है जिसको हम कभी टेक ऑफ नहीं करते, और अगर हेयर फॉल होने लग जाए, हेयर लॉस होने लग जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न बन जाता है सबके लिए। चाहे हम लोग ओपनली इस चीज़ को एक्सप्रेस करें चाहे नहीं, अगर एक भी बाल टूटता है तो उस चीज़ का दुख, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आपको लगता ज़रूर है। और जैसे ही वेदर चेंजेस होते हैं, इस चीज़ का जो अफेक्ट है हमारे बालों पे सबसे पहले दिखता है। जब आप सो के उठते हैं, मे बी आपके कुशन पे या आपके पिलो पे आपको बहुत सारे बाल मिलेंगे। आप हेड वॉश लेते हैं, बहुत सारे बाल आपके तब भी उतरते हैं, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। अब इन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे केयर करेंगे? स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हेड वॉश से। जब आप हेड वॉश लेते हैं, हेड वॉश लेना बहुत ज़रूरी है वंस एवरी 2 डेज़। कई बारी हो सकता है कि जैसे वेदर जो है आपका बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है, आप नहीं हेड वॉश ले पा रहे, तब आप 2 दिन का गैप कर लें बीच में। बट आप लंबे बाल तभी रखें अगर आप उनको वंस इन एवरी 2 डेज़ वॉश कर सकते हैं। अगर आप हर 2 दिन में एक बारी बाल अपने नहीं धोते हैं तो उस चीज़ का इफेक्ट जो है वो आपकी स्कैल्प पे देखने के लिए मिलता है, जैसे कि डैंड्रफ हो जाती है, जैसे कि फंगस इश्यूज़ जो हैं वो आते हैं। आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे तो ही वो आपको बता पाता है कि स्कैल्प के इश्यूज़ चल रहे हैं। अदरवाइज़ आपको इचीनेस होती है, आप इच करते हैं और आपके नेल्स में कई बारी ऐसे ब्लड आ जाता है या ऐसे आपके डेड सेल्स आ जाते हैं जिससे आपको पता नहीं लगता, लेकिन वो एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है। जहाँ मैं एक तरफ हेड वॉश की बात कर रही हूँ, वहीं सेकेंडली मैं हेड वॉश के साथ ही रिलेटेड प्री कंडीशनिंग की भी बात करूँगी। यहाँ पे प्री कंडीशनिंग हमारे बालों के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करती है। बालों का टेक्सचर कैसा होता है? कई लोगों के स्ट्रेट हेयर होते हैं, जैसे कि मेरे हैं। जितना मर्जी आप इनमें कर्ल्स करें, वेव्स करें, एक टाइम के बाद खुल ही जाते हैं। कई लोगों के कर्ली हेयर होते हैं, कर्ली हेयर में भी टाइप होती हैं, वेवी हेयर होते हैं, फ्रिजी हेयर होते हैं। तो ये सारे हेयर जो हैं टाइप या टेक्सचर, इनके बिहाफ पे ही आपको हेयर ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। अब प्री कंडीशनिंग की बात करूं तो प्री कंडीशनिंग हम वैसे यूजुअली जो हम करते हैं वो नेचुरल शाइन को रिटेन करने के लिए करते हैं। फ्रिजी हेयर की फ्रिजनेस जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। जब वेदर हमारी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है या हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, हम तब करते हैं प्री कंडीशनिंग। प्री कंडीशनिंग होती कैसे है? जब आप नेचुरली हेड वॉश लेने जा रहे हैं, उससे 10 मिनट्स पहले आपको 80% बालों को वेट करना है। उसमें आपको कंडीशनर लगा देना है हेयर एंड्स तक और उसको छोड़ देना है। ध्यान रखना है स्कैल्प पर आपको कंडीशनर नहीं लगाना है। 10 मिनट्स जब आप इस कंडीशनर को बालों में छोड़ देंगे, उसके बाद आपको यूजुअली माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश ले लेना है। आप देखेंगे कि आपके हेयर बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे अगर फ्रिजनेस है। अगर फ्रीजी हेयर हैं तो आप एवरी टाइम जब आप हेयर वॉश लेते हैं तब आप ये कर सकते हैं। अगर आपके नॉर्मल हेयर हैं तो एवरी 15 डेज़ में एक बार आप कर सकते हैं प्री कंडीशनिंग का यूज़। चलिए हेड वॉश के साथ रिलेटेड ही तीसरी चीज़ पे चलते हैं, जो कि है ऑयलिंग। आजकल हम इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम लोग अपनी स्कैल्प या अपने हेयर की तरफ उतना ध्यान नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। पहले आपने देखा होगा, पहले के लोग बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करके रखते थे, जिसके कारण उनके बालों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। लेकिन अब क्या है, हमारे बाल हाथ लगाएं टूट जाते हैं, स्कैल्प बहुत ड्राई रहती है, बहुत इचीनेस, फ्लेकीनेस, रफनेस की प्रॉब्लम होती है। इन सब चीज़ों का एक सॉल्यूशन है ऑयलिंग। ऑयलिंग आपको एटलीस्ट हफ्ते में एक बारी करनी चाहिए। आप हफ्ते में एक बारी नहीं कर सकते हैं तो आप 15 डेज़ में एटलीस्ट 1 टाइम ऑयलिंग करें। ऑयल नेचुरली भी आप लगा सकते हैं, बट अगर आप ऑयल को थोड़ा सा हीट करके बालों में लगाएंगी तो क्या है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन होने के कारण क्या है, बालों को, स्कैल्प को बहुत अच्छे से ऑयल जो है वो अफेक्ट करता है और आपके बालों का जो नेचुरल टेक्सचर है वो दोबारा रिटेन होना शुरू हो जाता है। तो ऑयलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब हमने हेयर वॉश के साथ रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे, प्री कंडीशनिंग, हेड वॉश कब लेना है, कैसे लेना, ऑयलिंग कैसे करनी है, कितनी फ्रिक्वेंसी में करनी है, वो तो डिस्कस कर लिए। अब हम करते हैं हेड वॉश के बाद आपको बालों को कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ के बारे में बात। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो हेड वॉश लेने के बाद टॉवल को बहुत ज़ोर ज़ोर से रब करते हैं बालों में। वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। उससे हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं, बाल बहुत रफ होते हैं, बहुत ज़्यादा टूटने की प्रॉब्लम भी तभी आती है जब हम टॉवल के साथ बालों को बहुत ही बुरे तरीके से हैंडल करते हैं। बेस्ट वे क्या है? ड्राई टॉवल आते हैं, डीकैथलॉन के अवेलेबल हैं, उसके अलावा भी बहुत ब्रांड्स के होंगे, बट जितना मुझे पता है एज़ फार एज आई नो डीकैथलॉन का बेस्ट है। ड्राई टॉवल में आप अपने बालों को रैप कर सकते हैं। ड्राई टॉवल का यूज़ नहीं करना है अगर आपको, तो कॉटन के कपड़े का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आपने हेड वॉश लिया, बालों में बहुत ज़्यादा पानी है, नहीं निकल रहा है, उस कपड़े में आप अपने बालों को लपेट लीजिए। एक बारी रैप कर लिया, रैप करके छोड़ दो। जैसे ही पानी आपका कपड़े में ट्रांसफ़र हो जाता है, बाल थोड़े से हल्के हो जाते हैं, पानी निकल जाता है, तो नॉर्मली एयर ड्राई होने के लिए बालों को छोड़ दीजिए। इससे बालों की स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहती है और बालों में स्प्लिट एंड्स भी नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने हेड वॉश के बाद रिलेटेड देखी है लोगों में, लोग अपने बालों को ना बहुत जल्दी ड्राई करने के लिए क्या करते हैं, ब्लो ड्राई का यूज़ करते हैं। ब्लो ड्राई का यूज़ इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। एयर ड्राई अगर हम करते हैं बालों को, तो बालों की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। उसी के कंपैरिजन में अगर मैं ब्लो ड्राई की बात करूँ, ब्लो ड्राई से आपके बाल टूटेंगे ही टूटेंगे। आपको जल्दी इफेक्ट नहीं दिख रहा उसका, तो लेटली आपको उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फिर वो मैटर ऑफ कंसर्न बन जाएगा एंड देयर इज़ नो गोइंग बैक। हेयर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लो ड्राई, मैं यहाँ पे हीटिंग ट्रीटमेंट्स की भी बात करूँगी। अगर आप ग्रे हेयर नहीं झेल सकते, बालों की क्वालिटी अगर ख़राब हो जाए वो नहीं झेल सकते, तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप केमिकल ट्रीटमेंट्स मत कराएं, बालों को कलर भी मत कराएं। अब ये तो बात हमने कर ली कि बालों को आप कैसे हैंडल करें, बिफोर वॉश, आफ्टर वॉश, बालों को कैसे सुखाएं, बालों को एक्सेसिव हीट ट्रीटमेंट ना दें, बालों को केमिकल्स से ज़्यादा ट्रीट मत करें। हेयर कलर अगर आपको कराना है तभी कराएं अगर आपके ग्रे हेयर हैं। अगर नहीं है और आप डैमेज झेलने के लिए रेडी हैं, तभी आप बालों को केमिकली ट्रीट कराएं उस केस में। इसी के साथ कुछ और पॉइंटर भी मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ। जब हम अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइटली टाई करते हैं, तब भी हमारे बालों की क्वालिटी में लॉस आता है और हमारी बालों की स्ट्रेंथ जो है वो ख़राब होती है। आप नॉर्मल रबर बैंड जब टाई करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल रबर बैंड टाई करने की वजह से बाल आपके बहुत ज़्यादा टाइटली टाई हो जाते हैं। उस केस का रिजल्ट क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में नहीं पता लगता, लेकिन आपकी स्कैल्प से बाल आपके निकलने शुरू हो जाते हैं। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या निकले? पहली चीज़ तो एक नॉर्मल रबर बैंड लेके उसमें आप यू पिन्स इंसर्ट कर सकते हैं दोनों साइड। एक साइड से आपने यू पिन को इंसर्ट किया बालों में, रबर बैंड को रोल किया अपने बालों के आसपास, यू पिन को दोबारा से इंसर्ट कर दिया, आपकी पोनी टाई हो जाएगी। इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं बालों को टाई करने के लिए, एक तो आपको खिंचाव नहीं आता बालों में, एक आप बहुत लंबे समय तक अपने बालों को टाई करके रख सकते हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि हाई पोनीटेल टाई करने के कारण या पोनीटेल टाई करने के कारण लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम पोनीटेल टाई करने के कारण नहीं होती है, वो रबर बैंड को टाइटली टाई करने के कारण होती है, क्योंकि हमारा सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट जो है बालों का, स्कैल्प का, वो एक जगह हो जाता है और जब मसल्स हमारे पुल होते हैं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम रिजल्टेंट होती है उसकी। दूसरी चीज़, अगर आप यू पिन से नहीं इंसर्ट करना चाहते रबर बैंड बालों में, तो आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल रबर बैंड लेके, कुछ भी बटन, पर्ल, कुछ भी लेके आप इसमें रबर बैंड को टाई कर सकते हैं। रबर बैंड को टाई करके क्या होगा, आपने एक बारी इसको एक एंड से पकड़ना है, घुमाना है, दूसरी साइड से रबर बैंड में इसको इंसर्ट कर देना है, तो भी आपकी पोनी जो है वो टाई हो जाएगी। लाइक दिस। यू पिन के रबर बैंड जो हम यूज़ कर रहे हैं पोनी के आसपास रोल करके टाई करने के लिए पोनी को, उसके कंपैरिजन में रबर बैंड पर्ल में इंसर्ट करके या बटन में इंसर्ट करके यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई और आपके बाल कॉम कर रहा है उसके लिए तो ईजी होगा, लेकिन आपके लिए खुद के लिए टाई करना बालों को इस ट्रिक से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लॉक वाले रबर बैंड्स आते हैं मार्केट में, लॉक है सिस्टम इसमें, इसको भी सेम आपने रोल करना है, टाई कर लेना है और लॉक कर देना है। सेकंड ट्रिक जो रबर बैंड ट्रिक्स के अलावा मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि अगर आप बाल बहुत टाइटली टाई करके सोते हैं तो वो सोना प्लीज़ ऐसे बंद कर दीजिए। उससे क्या होता है कि आपके बालों की स्ट्रेंथ फिर से अफेक्ट होती है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है।
सोने के लिए या तो आप सिल्क पिलो का यूज़ करें या सैटिन पिलो का यूज़ करें, उससे बाल टूटते भी बहुत कम हैं। ऑल्सो बालों की स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहती है। तीसरी चीज़, बालों को बहुत लंबे समय तक बन में या पोनीटेल में टाई करके मत रखें, उससे भी बालों के ऊपर इफेक्ट आता ही आता है। फोर्थ थिंग, बालों को कुछ टाइम के बाद, मे बी वंस इन 3 months और वंस इन 2 months, वैसे तो 6 weeks to 8 weeks का टाइम पीरियड बोला जाता है, उसमें बालों के आपको एंड्स जो हैं वो चॉप करा लेने चाहिए। उससे स्प्लिट एंड्स भी नहीं होते, बालों की हेल्थ भी मेंटेन रहती है। जो लोग कटिंग ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, मार्केट में कैंडल ट्रीटमेंट भी आते हैं। बहुत सारे रिलीजन्स के थ्रू भी ये चीज़ होती है कि वो लोग कट नहीं लगवा सकते हैं, तो आप कैंडल ट्रीटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट एंड्स रिमूव करा सकते हैं या आपके नीचे नीचे से एंड्स जो हैं बालों के वो रिमूव करा सकते हो और बालों की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। एंड जो लोग नोएडा, मुंबई इन एरियाज़ में रहते हैं, उन लोगों को पता है कि यहाँ का पानी कैसा है और वही जानते हैं कि वो हेयर लॉस के साथ या हेयर प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डीलिंग कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मेरी यही टिप रहेगी कि आप आरओ वाटर या मिनरल वाटर का यूज़ करें बालों को वॉश करने के लिए। उससे आप देखेंगे कि आपकी ब्रेकेजेस भी बहुत कम होंगी, एट द सेम टाइम आप बालों की हेल्थ को भी मेंटेन कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये कि आप अपने बालों को ओपन एक्सपोजर में, सनलाइट में लेके मत जाएं। उससे क्या होता है, सनलाइट में यूवी रेज होती हैं, आपके बालों को अफेक्ट करती हैं। आपको पहले तो पता नहीं चलता, लेकिन आपके बालों की स्ट्रेंथ में लॉस आता है। वो यूवी रेज जब आपके बालों को अफेक्ट करती हैं तो आपके ब्रेकेजेस होने लग जाते हैं, और ब्रेकेजेस से क्या होता है, अल्टीमेटली आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप या तो सर ढक के जाएं या कैप लेके जाएं या कोई भी ऐसा यूज़ करें, कॉटन क्लॉथ वगैरह, जिससे आप बालों को रैप करके सनलाइट में जा पाएँ। इसी के साथ हमारी आज की ये डिस्कशन यहीं पे एंड होती है। आई होप जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स हेयर एंड देयर शेयर किए हैं और जो भी हेयर केयर के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए हैं वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। आप अपने बालों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं अगेन यही कहूँगी, हेयर ऐसा क्राउन है जो आप कभी टेक ऑफ नहीं करते, तो इसका ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेवारी है और इसका ध्यान रखना ज़रूरी भी है, ताकि आप जल्दी बाल्ड ना हो जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी और आपको प्रॉब्लम है, थॉट्स हैं, आपकी फीडबैक है, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हेयर केयर के साथ रिलेटेड DIY मास्क के ऊपर आएगी। अगर आपके सर्कल में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको इन वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनके साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरी मोटिवेशन को बढ़ाइए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय, सी यू सून।